हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हमने अब तक ख़त्म कर लिया है बेसिक जावा, अरेज एंड स्ट्रिंग्स और कोर जावा। अब हम पढ़ेंगे जावा लाइब्रेरी। अगर आप बिगिनर हो और आपने ये वीडियो पहले देख रहे हो तो पहले आप जाकर मेरे बेसिक जावा और स्ट्रिंग अरे एंड कोर जावा का वीडियो देख लीजिए। देन उसके बाद आप जावा लाइब्रेरी में आइए तो आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो डायरेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग जावा लाइब्रेरी में क्या पढ़ेंगे यहाँ? एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग, रैपर क्लास और ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे lambda expression। lambda expression क्या होता है? lambda expression is an anonymous function that doesn't have name, modifier and return type। जो lambda expression होता है उसका नेम नहीं होता है, ना मॉडिफायर नहीं होता है और रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। lambda expression work only within the functional interface which are इंटरफेस दैट कंटेन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जो लेम्डा एक्सप्रेशन होता है वो खाली फंक्शनल इंटरफेस के साथ वर्क करता है, जो कि फंक्शनल इंटरफेस जिसमें केवल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको हम लोग फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। By using lambda expression, we can convert Java from object-oriented language to functional programming language. Functional programming means any operation doesn't need to be write in an elaborated way. By using lambda expression, we can simplify the code. This simplification process is known as functional programming। जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें क्या होता है, एलेबरेटेड वे में हम लोग को कोड को लिखना नहीं पड़ता है। हम लोग खाली जो मेथड डिक्लेयर करने का वे होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग। खाली हम लोग क्या करेंगे कि आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और यहाँ लेमडा में क्या करते हैं कि हम फैट एरो यूज़ करते हैं, फैट एरो। देन हम लोग को जो भी हम लोग को रिटर्न करना है वो वैल्यू हम लोग रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे हम लोग का क्या होता है, लाइन ऑफ कोड रिड्यूस कर सकते हैं। और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग से पहले क्या था कि जावा कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग आने के बाद जावा क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी हम लोग कह सकते हैं जावा को। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करता है जावा, ये लेमडा एक्सप्रेशन के आने के बाद। लेमडा एक्सप्रेशन वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर ऑफ 2014 एंड इन जेडीके वर्जन ऑफ 1.0 1.8। तो जो लेमडा एक्सप्रेशन था वो क्या वह जेडीके 1.8 में इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है, हम लोग इसका जो सिंटैक्स होता है वो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट, जो भी हम लोग लिस्ट ऑफ पैरामीटर दे रहे हैं वो हम लोग को यहाँ पास करते हैं। यहाँ पे फैट एरो इसको बोलते हैं। यहाँ पे राइट साइड में एरो है उसको फैट एरो बोलते हैं। और लेमडा बॉडी, जो भी हम लोग को लेमडा बॉडी सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम्पल हम लोग लिस्ट का एग्जाम्पल लेके किए हैं। अभी तक हम लोग लिस्ट पढ़े नहीं है तो हम लोग को आई थिंक आप लोग को क्लियर नहीं होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए मैं अपना इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी पहले का क्लास है वो क्लोज कर लेते हैं और एक नया हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, कंट्रोल N और जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे जावा लाइब्रेरी, जावा लाइब्रेरी के नाम से हम लोग नया प्रोजेक्ट बना लिए। यहाँ पे मेन जो SRC फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक पैकेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइब्रेरी डॉट डॉट जावा हम लोग नया पैकेज बना लेते हैं। लाइब्रेरी डॉट जावा हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग कहीं बाहर हम लोग क्लास बना लिए थे, कंट्रोल N पैकेज बनाते हैं। लाइब्रेरी डॉट जावा पैकेज, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कंट्रोल N पैकेज, हाँ अभी करेगा। लाइब्रेरी डॉट
जावा। अगर प्रॉपरली आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे और कंट्रोल एन कर दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट नेम है उसको नहीं लेता है, तो वहाँ पे मैनुअली हम लोग को प्रोजेक्ट को फिर से रिडायरेक्ट करना पड़ता है, ब्राउज से, तो इसीलिए नहीं ले रहा था जावा। अब फिनिश कर देते हैं तो एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए इंटरफेस हम लोग बना लेते हैं। इंटरफेस एडिशन हम लोग एक एडिशन एक इंटरफेस हम लोग बना लिए। अब यहाँ पे वॉइड ऐड मेथड हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर ए हम लोग पास कर देते हैं। सपोज यहाँ पे अब हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन को मेन मेथड हम लोग बना लेते हैं। मेन मेथड को इंपोर्ट कर लिए। अब जो है एडिशन को एडिशन एडिशन इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग पास करेंगे। सपोज ए फैक्ट एरो, यहाँ पे हम लोग पास करेंगे। देन यहाँ पे सपोज हम लोग को एक ही, हम लोग सपोज यहाँ पे रिटर्न करना है तो A+20 का देते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा इसको हम लोग को रिटर्न में मिल जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हम लोग वॉइड डिक्लेयर कर दिए थे, हम लोग यहाँ पे इंट डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या होगा कि ये रिटर्न में इंटीजर देगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी है उसको, अब एडिशन को हम लोग कॉल कर लेते हैं। एडिशन डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग 10 पास कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में कुछ वैल्यू आएगा, इसको हम लोग सपोज यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन हम लोग दे दिए। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एडिशन ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा वो हम लोग स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे 20 आ गया, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, हम लोग को रिटर्न वैल्यू भी लिखना नहीं पड़ा। सपोज हम लोग के पास यहाँ पे 2 या मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे इंटीजर बी भी देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एरर आ गया। अगर सपोज एक ही आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे हम लोग को कोई एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे हम लोग को जो इस सर्कुलर ब्रैकेट भी हम लोग को लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन को इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोग के पास 2 या मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को जो है सर्कुलर ब्रैकेट को यूज करना पड़ता है। यहाँ पे ए, यहाँ कॉमा देके बी हम लोग यूज करेंगे। देन यहाँ पे ए और बी डायरेक्ट हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 हम लोग सपोज देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इंटी आउटपुट में क्या हुआ 30 मिल गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी, सपोज हम लोग को मल्टीपल लाइन कोड लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक का हम लोग पैरेंथेसिस दे देंगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर हम लोग अगर पैरेंथेसिस देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। रिटर्न कीवर्ड्स यूज करेंगे यहाँ A+B करके, यहाँ पे n नंबर ऑफ लाइन हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो अगर एक सिंगल लाइन कोड है तो हम लोग को पैरेंथेसिस लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर सकते हैं जो भी वैल्यू हाँ ऑपरेशन करके। लेकिन अगर n नंबर ऑफ लाइन हम लोग कोड लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, वहाँ पे पैरेंथेसिस हम लोग को यूज करना होगा। ऐसे ही हम लोग एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ भी ये 30 आउटपुट में मिल गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि लेमडा एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।